पहला प्रश्न है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन रुपये 2400 का रुपये 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन रुपये 2520 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। कोई भी धन है 2 वर्ष में उसका मिश्र धन हो जाता है 2400 रुपया और 3 वर्ष में मिश्र धन हो जाता है 2520 रुपया। तो ब्याज की दर बताइए। आपको यह पता है किसी वर्ष के अंत में जो मिश्र धन होता है अगले वाले वर्ष के लिए वही मूलधन हो जाता है। जैसे 2 वर्ष बाद जो मिश्र धन होगा वही तीसरे वर्ष के प्रारंभ में मूलधन होगा। तो इन्होंने कहा कि 2 वर्ष में मिश्र धन हो जाता है 2400 रुपये, तो तीसरे वाले वर्ष के लिए वो हो गया मूलधन और तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन है 2520। इसका मतलब हो गया जो तीसरा वाला साल है, ध्यान दीजिएगा 3 साल नहीं कह रहे, तीसरा साल माने वो एक ही साल है। तीसरे साल के लिए मूलधन हो गया 2400, मिश्र धन हो गया 2520। तो कितना दर होगा ये दर निकालना है। तो उसके लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र लगाएंगे। A बराबर P कोष्ठक में 1 धन R/100 पूरे के घात n। तो ये मिश्र धन है 2520 उस एक साल के लिए। तीसरे वाले साल के लिए मूलधन है 2400, 1 धन R/100, समय है 1 वर्ष तीसरे वाले साल में। वो 2400 का इस कोष्ठक के साथ गुणा है, इधर ले आवे तो भाग बटे में। इधर 1 धन R/100 की घात 1 यही रह जाए, 1 धन R/100। इसे सरल कर दे, जैसे 0 से 0 कट जाए, इसके बाद 4 से काट दे इसे, तो ये आएगा 63, ये आएगा 60। 63/60 इधर हुआ। वो 1 जो उधर जुड़ा है दाहिने पक्ष में, इस बराबर के बाएं कर दे तो घट गया, बराबर R/100। अब ये घटाएंगे भिन्न, तो 63 ऋण 60 पूरे का बटा 60, 63 ऋण 60 हो गया 3/60 बराबर R/100। तिरछा गुणा कर दे, ये 60 का गुणा R में 60 R, 3 का गुणा 100 में 300। R बराबर इसका 60 के साथ गुणा है, 60 उधर जाएगा तो भाग, 60 से इसे विभाजित करेंगे तो 5 आएगा। यही 5% वार्षिक ब्याज की दर है। ये विकल्प वाला प्रश्न था तो इसमें B वाला भाग सही। दूसरा है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा। आपको वार्षिक ब्याज दर देने पर छमाही ब्याज दर संयोजित होने पर क्या हो जाएगा दर, और तिमाही ब्याज दर संयोजित होने पर क्या दर लिखेंगे ये बताया गया। तो चूंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, इसलिए छमाही ब्याज दर संयोजित होने पर वार्षिक ब्याज दर में 2 से भाग देते हैं, और अगर तिमाही संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज दर में 4 से भाग देते हैं।
क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होता है। तो यहाँ वार्षिक ब्याज दर है 8% और लिखे हैं ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए। तो तिमाही संयोजित करने पर ब्याज दर हो जाएगा, तिमाही संयोजित करने पर ब्याज दर वार्षिक ब्याज दर में 4 से भाग दो, 8% में 4 से भाग 2%। तीसरा है, नीचे 2 समूह ए और बी दिए गए हैं। ए समूह में प्रश्न और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदल कर दिए गए हैं। सही क्रम का चुनाव करके लिखिए। जैसे एक वर्ष में तिमाही की संख्या, तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो इसको ले जाके 4 से मिला देंगे पी वाले। 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण। अगर 10% छमाही ब्याज है तो वार्षिक हो जाएगा 20%। अब 20% वार्षिक को तिमाही संयोजित होने पर 4 से इसमें भाग दे दे तो ये आ जाएगा 5%। यम वाले से मिला देंगे। ए वाला मिल गया पी से, बी वाला हो गया यम से। 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या। एक वर्ष में 2 छमाही होता है, इसलिए 3 वर्ष में 3 दूना 6 छमाही होगा। तो सी वाला मिल जाएगा यन से। 1/2 वर्ष के लिए माने 6 माह के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो तो छमाही देखना है। 5% वार्षिक, तो 5 में 2 से भाग दे दें, 2.5% या 2 सही 1/2%। तो डी वाले को आर वाले से ही मिलाना। प्रश्न नंबर 4, ₹100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया। तो पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं इसी सूत्र से। ए बराबर पी 1/r/100 घातीयन, ये अमाउंट है, फाइनल अमाउंट, इसे बोलते हैं मिश्रधन। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन। ये रेट है, दर, और ये टोटल टाइम पीरियड, इतना समय। तो ₹100 हो गया मूलधन, एक धन, दर है 10% वार्षिक, और वार्षिक संयोजित भी किया गया, इसलिए 10 ही लिखे। 10% वार्षिक भले दिया, अगर लिखा होता ब्याज छमाही संयोजित है तो इसमें 2 से भाग देके हम 5 लिखते, और 2 वर्ष का चाहिए इसलिए n की जगह पर 2 लिखते। तो ये हो गया 100, ये भिन्न लगाएंगे 100 एक अन्य में 100 और 10, 110/100 घात 2। ये हो गया 100, ये इससे विभाजित हो जाए 11/10 की घात 2, यानी 11/10 गुणे 11/10। ये 10 से इसे विभाजित करें 10, फिर इस 10 से इसे विभाजित कर दे तो 1 गुणे 11 गुणे 11 121/1, यही रह गया है। तो ये हुआ चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? इस चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को घटा दें। ₹121 ऋण ₹100 बराबर आ गया ₹21। ये था प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, ₹500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से
एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो देखिए, एक वर्ष के लिए दोनों समान रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। हाँ, एक वर्ष से जब अधिक होता है तब दोनों ब्याज में अंतर आएगा। एक वर्ष के बाद अगले वर्ष के लिए देखा जाए तो साधारण ब्याज तो उतना रहेगा जितना पहले वर्ष का, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी ब्याज लगाना पड़ता है, तो ये दोनों का अंतर शून्य आएगा। अगर हम गणना करके दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टोटल टाइम पीरियड अपॉन 100। तो यहाँ मूलधन है 500, दर है 15%, समय 1 वर्ष बटे 100, इससे ये विभाजित 15 × 5 = 75, साधारण ब्याज आ गया 50। अच्छा, चक्रवृद्धि अगर हम लोग मिश्रधन निकालें, ए बराबर पी के स्थान पर 500, एक धन दर हो गया 15 बटे 100 की घात n, एक वर्ष का है 500, ये हो गया 100 × 100 और 15 115 बटे 100 की घात 500 115 बटा 100। इस 100 से इसे विभाजित कर दें 5 का इसमें गुणा कर दें तो हो गया 575। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज यह है मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो आ गया 75। तो दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे, दोनों 75-75 तो शून्य आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर 0। प्रश्न नंबर 6, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दिए हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए, केवल दर बताना है। तो ये 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। तिमाही दर निकालने के लिए इसमें हम 4 से भाग देंगे। वार्षिक ब्याज दर 12%, तिमाही ब्याज दर इसी में 4 से भाग देंगे तो वो आ जाएगा 3%। प्रश्न नंबर 7वां हमने पिछले वीडियो में जब उसको समझा रहे थे तो समझा दिया था। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी बातें बताते समय बताया गया। 8वां है 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में रुपये 640 का मिश्रधन रुपये 810 हो जाए। मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, समय पूछ रहा है कि कितने वर्ष में ऐसा हो जाए। 8वां
तो A बराबर P कोष्ठक में 1 धन R बटा 100 पूरे की घात n से लिखे हैं कि मिश्रधन हो जाएगा 810, मूलधन है 640, 1 धन दर है 12 सही 1/2%, 12 गुना 24 1 25/2% बटे 100 घात में। ये 640 का इस पूरे कोष्ठक के साथ जुड़ा है, इस तरफ ले आए बराबर के बाएं तो भाग हो, ये बराबर हो गया 1 धन, ये 2 भी नीचे आएगा तो 25/200 पूरे की घात में। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो गया 81/64 बराबर, ये भिन्न लगाएं 200 91 200 और 25 जुड़ा 225/200 की घात में। इसे लिख सकते 81/64 बराबर सीधे 25 से विभाजित कर दे, 25 9 225, 25 8 200, ये बन गया 9/8 की घात n। चूंकि उधर 9/8 की घात n है, इसलिए इधर भी हम 9/8 की घात लिखेंगे। तो ये हकीकत में 9/8 की घात 2 है। 9 की घात 2 करोगे 81 आएगा, 8 की घात 2 करोगे तो 64 आएगा। तो ये 9/8 की घात 2 है, इधर है 9/8 की घात n। तुलना कर दे तो n बराबर 2, समय आ गया 2। 9वां प्रश्न भी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। 10वां है, किस ब्याज की दर से ₹4000 पर 9 माह में ₹630.50 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो ये ₹630.50 ये ब्याज है, तो मूलधन दिया है और ब्याज दिया है, इसका उल्टा हो गया। अभी तक मिश्रधन और मूलधन पता हो तो घटा के हम लोग ब्याज याद कर लेते। इसमें मूलधन दिया है और ब्याज दिया है, तो मिश्रधन का पता करें। P का मान है ₹4000 और ये ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, ₹630.50। तो जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा तब पता चलेगा कि कितना मिश्रधन होगा। ₹4000 में ₹630.50 जुड़ जाए तो ये आ गया ₹4630.50। अब हमें समय पता करना, नहीं दर पता करना। किस ब्याज की दर से ₹4000 पर 9 माह में ₹630.50 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। देखिए, ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होने पर, ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होने पर ये जो 9 माह का समय है, 9 माह में 3 तिमाही होगा, तो ये 3 लिखा जाएगा, n के स्थान पर 3 तिमाही। 9 माह है, 3 तिमाही है। तो अब ये A बराबर P 1 धन R/100
पूरे के घात n में मान लिखें तो a के स्थान पर 4630.50, p की जगह पर 4000, 1 धन r/100 की घात n हो गया 3। ये 4000 उधर जुड़ा है, इस तरफ ले आवे तो भाग हो, उधर बचा 1 धन r/100 पूरे की घात 3। ये दशमलव हटाएं, 10 से ऊपर नीचे गुणा करें, ये तो नीचे हो जाएगा 40,000। इसे सरल करना है, इधर ऐसे लिखा रहेगा 1 धन r/100 घात 3। तो 5 से पहले विभाजित करें तो हो गया 5 9 45, 1 शेष 13, 5 गुना 10, फिर 3 शेष 30, 5 छक 30, 5 करने 5, और इसे विभाजित करेंगे 5 8 40, ये हो गया 8। तो अब आप 9261 अगर देखेंगे तो 21 का गुणा करने पर 441 आता है। फिर 21 का गुणा करेंगे हर इसमें, 21 से करने 21, 21 चौक 84, और 2 शेष 86, फिर 21 चौक 84 और 8 12, माने ये 9261, ये 21 की घात 3। इसी तरह ये 8020 के घात 3, इसलिए 9261 बटे 8000 को लिख सकते हैं 21/20 पूरे की घात 3 बराबर, इस तरफ हो गया 1 धन r/100 की घात 3। अब बाएं दाएं कंपेरिजन करें, ये 3 घात इधर 3 इधर, इसलिए ये सेम होना है। 21/20 बराबर 1 धन r/100, ये 1 इधर आके घट गए, 21/20 ऋण 1 बराबर r/100। तो ये 21 ऋण 20 पूरे का बटा 20 होगा, तो 1/20 बराबर r/100। तो ये तिरछा गुणा कर दे, 20 गुणे r 20 r, 100 गुणे 1 100, इसलिए r बराबर ये 20 का इधर गुणा है, उस तरफ ले जाए तो भाग, या 20 से दोनों ओर भाग दे दे तो इधर r हो गया, उधर 5, तो ये 5%। तो ब्याज की दर यहाँ हो गई 5%। तो इस प्रकार हम लोग ब्याज की दर निकालेंगे। तो देखिए, लेकिन ये जो 5% ब्याज की दर है, ये तिमाही है, ये तिमाही, प्रति तिमाही। और अगर हमें वार्षिक लिखना है तो 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, 20% वार्षिक।